Good morning, our respected parents and my dear students. Welcome to our class. So, dear students, before starting our class, I would like to tell a positive thought. So, today thought is God could not be everywhere and therefore He made mothers. It's mean भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया है. So, dear students, अपनी माँ का सम्मान करो, उनका आदर करो और उनका कहना मानो. So let's we start our class. So dear students, today we will read the chapter that name is the three spinning women. Okay, so listen carefully. So once upon a time there lived a lazy girl. एक बार क्या होता है, एक लेजी जो होती आलसी लड़की रहती थी. सी हेटेड स्पिनिंग, उसको स्पिनिंग से बहुत नफरत है. ओके, वह स्पिनिंग से बहुत नफरत करती थी. स्पिनिंग होता है बेटा काटना. ओके, सन काटते हैं ना, उसको स्पिनिंग बोलते हैं. एंड तो हर मदर वॉन्टेड हर टू हेल्प. यद्यपि उसकी मदर क्या चाहती थी कि वो उनकी हेल्प करे. सी जस्ट वुड नॉट स्पिन, वह केवल स्पिन ना करे बल्कि उसकी हेल्प भी करे. वन डे हर मदर गोट सो एंग्री एंड इनपेशेंट एट हर दैट शी स्टार्टेड बीटिंग द गर्ल. एक दिन क्या होता है, उसकी मदर बहुत गुस्सा हो जाती है और वो इम्पेशेंट मतलब वो पेशेंट, उसमें पेशेंस नहीं होता है और गुस्से में वो उसकी पिटाई कर देती है. किसकी? गर्ल की. अपॉन विच द गर्ल बिगिन टू क्राई लाउडली. इट्स मीन जब वो पिटाई करती है तो जो गर्ल है वो स्टार्ट रोना शुरू कर देती हो. ओके, जब उसकी मदर उसको पीटती है ना तो वो बहुत तेज रोना शुरू कर देती है. इट सो हैपेंड दैट एट दैट वेरी टाइम द क्वीन वॉज ड्राइविंग बाय. जब यह हो रहा था, मतलब जब ये घटित हुआ उससे, तो उस समय जो क्वीन है वो वॉज ड्राइविंग बाय वहाँ से जा रही थी. ओके, ड्राइव कर रही थी. अपॉन हियरिंग द क्राइज ऑफ द गर्ल, उस गर्ल की आवाज़ सुनकर, रोने की आवाज़ सुनकर, शी ऑर्डर हर कैरेज टू स्टॉप. उसने ऑर्डर दिया अपनी कैरेज को, मतलब कैरेज मतलब जो घोड़ा गाड़ी जो जिस पर वो जा रही थी उसको रोकने का आदेश दिया. सी वेंट इन टू द हाउस एंड डिमांडेड टू नो व्हाई द मदर वॉज बीटिंग हर daughter so hard that her cries could be heard on the road. और वो वहाँ उसके जो क्वीन थी वो उसके घर पर गई गर्ल के और जानने की कोशिश की कि क्यों उसकी मदर उसको इतना तेज़ पीट रही है, उसकी पिटाई कर रही है कि उसकी रोने की आवाज़ रोड तक आ रही है. द वोमन फेल्ट असेम्ड टू टॉक अबाउट हर डॉटर लेजीनेस. अब जो वोमेन थी, उस गर्ल की जो मदर थी ना, उसको बहुत शर्म महसूस हो रही थी उसकी बेटी की लेजीनेस से. ओके, वो बताना नहीं चाह रही थी कि उसकी बेटी कितनी लेजी है. सी लाइड, इस पर उसने झूठ बोला. आई कैन नॉट मेक हर स्टॉप स्पिनिंग, कि मैं उसको स्पिनिंग से नहीं रोक सकती हूँ. सी वांट्स टू स्पिन ऑन एंड ऑन फॉर एवर. वो चाहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हमेशा क्या करूँ, स्पिन करती रहूँ. ओके, सूत काटना. ओके, स्पिनिंग क्या होता है बेटा, काटना. आई एम पुअर लेडी एंड कैन नॉट गेट सो मच फ्लैक्स. मैं बहुत ही गरीब लेडी हूँ और मैं इतना ज़्यादा फ्लैक्स नहीं ला सकती. ओके, सो नेक्स्ट. फ्लैक्स क्या होता है बेटा, सन. ओके, जिससे धागा बनता है ना, जैसे रस्सी बनती है, रस्सी सन से बनती है ना, सो इसी तरह फ्लैक्स होता है. ओके, हियरिंग दिस द क्वीन आंसर्ड. यह सुनकर क्वीन जो रानी थी उसने आंसर दिया. दिस इज़ द बेस्ट न्यूज़ आई हैव हियर्ड. यह मुझे सुना है, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है. आई जस्ट लव स्पिनिंग, क्योंकि मुझे सिर्फ स्पिनिंग करना पसंद है. ओके, सो आई एम हैप्पीएस्ट व्हेन सी व्हील्स आर हमिंग. वो बहुत खुश होती है जब व्हील्स मतलब जब पहिए, हमिंग का मतलब जब स्पिन करते हैं. ओके, सेंड योर डॉटर विद मी टू द प्लेस. आप अपनी बेटी को मेरे साथ भेज दो, मेरे पास भेज दो. ओके, मेरे घर पर भेज दो. आई हैव गोट एन फ्लैक्स. वो क्या कहती है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा फ्लैक्स है. सी कैन स्पिन टू हर हार्ट्स कंटेंट. वो जितना हो सकता है, जितना उसका मन करे वो स्पिन कर सकती है. ओके, द मदर वॉज क्वाइट प्लीज टू हियर दिस एंड एग्रीड. अब उसकी मदर है वो बहुत चुपचाप, मतलब क्या होती है, सुनती रहती है और वो बहुत ही खुश होती है यह सुनकर और वह एग्री हो जाती है इसके लिए. ओके, कि वह मेरी बेटी को ले जा सकती है. द क्वीन टुक द गर्ल विद हर. जो क्वीन है वो गर्ल को अपने साथ ले जाती है. अपॉन अराइविंग एट द प्लेस द क्वीन टुक द गर्ल अपस्टेयर. वहाँ पहुँचने पर जो रानी है वो उसको ऊपर स्टेयर पर ले जाती है. किसको? गर्ल को. देयर वर 3 रूम्स विच वर फिल्ड फ्रॉम द बॉटम ऑन द
bottom to the top with the finest flags. It means वहाँ पर 3 रूम्स थे जो भरे हुए थे बिल्कुल नीचे से ऊपर तक, किससे? फाइनेस्ट फ्लैग से। ओके, कि फ्लैग से वो तीनों रूम किससे भरे हुए थे? फ्लैग से। ओके, नाउ स्पिन दिस फ्लैग्स फॉर मी। अब वो क्या कहती है क्वीन कि आप इस फ्लैग्स को स्पिन करोगे मेरे लिए। ओके, क्वीन किसको कहती है? गर्ल को। एंड व्हेन यू फिनिश द टास्क यू शैल हैव माय ओल्डेस्ट सन फॉर ए हस्बैंड। अब वो कहती है क्वीन, यदि आप इस टास्क को पूरा कर देते हो तो जो मेरा बड़ा बेटा है मैं उससे आपकी शादी करवा दूंगी। ओके, सो आई डोंट माइंड इफ़ यू आर पुअर। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम पुअर हो, गरीब हो। योर टायरलेस इंडस्ट्री एंड हार्ड वर्क विल डू फॉर डाउरी। इट्स मीन्स कि जो आपका हार्ड वर्क है, जो आपकी मेहनत है आपकी, वो मेरे लिए डाउरी मतलब दहेज होगा। ओके, द गर्ल बिकेम वेरी फ्राइटेंड। जो गर्ल है वो बहुत ही डर गई थी। शी न्यू दैट शी वुड नॉट बी एबल टू स्पिन ऑल दैट फ्लैग्स। वो बहुत डरी हुई थी क्योंकि वो जानती थी कि उसको स्पिन करना नहीं आता, फ्लैग्स को स्पिन करना नहीं आता है। इवन इफ ही सैट फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग एट द टास्क। वो जानती थी यदि मैं सुबह से शाम तक भी ये काम करना शुरू करूँ तब भी ये टास्क पूरा नहीं होगा। ओके, सुबह से शाम तक भी ये टास्क मैं पूरा नहीं कर सकती। व्हेन सी वॉज अलोन सी बिगेन टू क्राई। जब वो अकेली थी, इट्स मीन जब वो अकेली क्या करती है, वो रोना शुरू कर देती है। रोना शुरू कर दिया अकेले बैठकर। एंड जस्ट सेट देयर फॉर 3 days विदाउट डूइंग एनीथिंग। और 3 दिन गुजर जाते हैं, उसने कुछ भी नहीं किया, बिना कुछ किए उसके 3 दिन निकल जाते हैं। ऑन द 3rd day द क्वीन केम। अब क्या होता है कि तीसरे दिन क्या है, क्वीन है वो आई। द क्वीन वॉज वेरी सरप्राइज व्हेन ही सॉ दैट नथिंग हैड बीन स्पिन्ड। और वो बहुत ही क्या होता है कि बहुत ही सरप्राइज हो जाती है, आश्चर्यचकित होती है कि उसने अभी तक स्पन नहीं किया है, मतलब कुछ भी नहीं किया है। द गर्ल एक्सक्यूज हरसेल्फ। उसने क्या दिया? एक्सक्यूज मतलब बहाने लगाए, सेइंग दैट शी वाज मिसिंग हर मदर सो टेरिबल दैट शी हैड नॉट येट बीन एबल टू बिगिन। अब उसने क्या कहा कि मैं अपनी माँ को मतलब खो चुकी। इट्स मीन्स वो अपनी माँ से दूर होकर आई है ना, तो उसने ये बहाने लगाए कि मैं बहुत डर गई हूँ और मुझे अपनी माँ की याद आ रही क्योंकि मैं उसको वहाँ पर छोड़ के आई हूँ ना, तो इसलिए मैं काम शुरू नहीं कर। दिस सेटिस्फाई द क्वीन बट एज सी लेफ्ट सी सैड। ओके, इट्स मीन्स कि वो सेटिस्फाई हो गई क्वीन, बट उसने सी लेफ्ट छोड़ दी, सी सैड। और उसने कहा टुमारो यू मस्ट बिगिन माई वर्क, कि कल आपको मेरा काम शुरू जरूर करना है। द गर्ल डिड नॉट नो व्हाट टू डू। अब गर्ल है वो नहीं जानती थी कि मैं क्या करूँ। ओके, इन हर डिस्ट्रेस सी वैन टू द विंडो। डिस्ट्रेस निराश होते वो विंडो की तरफ गई। सी सा 3 वोमेन कमिंग टूवर्ड्स। उसने देखा कि 3 वोमेन उसकी तरफ आ रही है। दे वर स्ट्रेंज टू लुक एट। वे बहुत ही स्ट्रेंज थी दिखने में। द फर्स्ट वन हैड ए फ्रोड फ्लैट फुट। कि पहली औरत का क्या था कि बहुत ही चौड़ा फ्लैट फुट, मतलब उसके पैर थे वो बहुत समतल चौड़े थे। ओके, द सेकेंड वन हैड ए लार्ज लोअर लिप। दूसरी औरत थी उसके लार्ज लोअर मतलब उसके लिप्स है जो होठ है वो नीचे लटके हुए थे और बड़े थे। हंग डाउन ओवर हर चिन। उसकी चिन तक वो लटके हुए थे उसके होठ। द थर्ड वन हैड ए ब्रॉड थम। तीसरी औरत का एक बहुत ही चौड़ा मतलब थम था, जो अंगूठा था वो बहुत ही चौड़ा था। दे स्टॉप्ड आउटसाइड द विंडो एंड लुक्ड अप। अब वो रुकी और उन्होंने जो देखा विंडो की तरफ। सीइंग द गर्ल क्राइंग। उसने गर्ल को रोते हुए देखा। दे आस्क्ड हर व्हाट वाज रॉन्ग। और पूछा कि क्या हो गया। किससे पूछती है? गर्ल से, कि क्या हो गया है। सी डिमोंडेड हर सिचुएशन। उसने अपनी सिचुएशन को बयां कर मतलब बताया। एंड दे ऑफर टू हेल्प हर। और उन्होंने उनसे क्या किया? ऑफर की हेल्प की, उसकी सहायता करें। बट दे हैड वन कंडीशन। अब उन्होंने क्या किया कि ऑफर की वो मान गई कि हम उसकी सहायता करेंगे, बट उनकी एक कंडीशन थी। दे सेड, उन्होंने कहा, वी वॉन्ट यू टू इन्वाइट अस टू योर वेडिंग विदाउट बींग असेम्ड फॉर ऑफ हस। उन्होंने कहा कि आप अपनी शादी में हमें इनवाइट करोगे बिना शर्म किए। ओके, कि हमसे आपको शर्म नहीं आनी चाहिए, आप अपनी शादी में हमें इनवाइट करोगे। यू
यू मस्ट कॉल अस योर आंट्स एंड, आप क्या हैं, आप हमें क्या बुलाओगे, आंट्स बुलाओगे, एंड लेट अस बी सीटेड एट योर टेबल, और आप अपने साथ हमें टेबल पर, अपने साथ वाली टेबल पर हमें बिठाओगे। देन वी विल स्पिन ऑल द फ्लैग्स फॉर यू इन वेरी शॉर्ट टाइम। ओके, तभी वो क्या कहती है कि हम सारे फ्लैग्स को स्पिन करेंगे बिल्कुल शॉर्ट टाइम में, बहुत कम समय में हम फ्लैग्स को स्पिन कर देंगे। द गर्ल वाज सो रिलीव्ड दैट शी प्रोमोटली एग्रीड एंड शेड, द गर्ल है वो उसको राहत की सांस मिली, एंड शी प्रोमोटली एग्री, वो मतलब एग्री हो गई और कहा विद ऑल माई हार्ट। ओके, वो बोलती है कि आप जैसा चाह रहे हो वैसा ही होगा। कम राइट इन एंड कम राइट इन द वर्क एट वंस। ओके, आओ अभी तुरंत आओ और काम शुरू कर दो। द थ्री वोमेन केम इन एंड सेटल इन द फर्स्ट रूम, तीनों वोमेन आती है और पहले रूम में सेटल हो जाती थी, हो गई। वन वोमेन पुल्ड द थ्रेड एंड स्टार्टेड पेडलिंग द व्हील, एक वोमेन ने पुल धागा खींचती है और स्टार्टिंग पे व्हील को पेडलिंग करती है। ओके, यानी कि व्हील चलाती है। द सेकेंड वन मोस्टेन द थ्रेड व्हील वाइल द थर्ड वन ट्विस्टेड इट, जो सेकंड है वो थ्रेड को मोस्ट करती है। ओके, एंड थर्ड है वो ट्विस्ट करती है उसको धागे को, एंड देन स्ट्रक द टेबल विद हर फिंगर, और तब मारती है टेबल को विद हर फिंगर, अपनी फिंगर से। ईच टाइम सी स्ट्रक स्काइन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट स्पन टू थ्रेड फेल ऑन द फ्लोर। इस पर वो जैसे ही वो मारती है ना, टेबल को मारती है फिंगर से, तो बहुत अच्छे स्पन धागा होकर उस पर फ्लोर पे गिरता है, फर्श पर गिरता है। ओके, द गर्ल वॉज केयरफुल टू कीप द थ्री स्पिनर हिडन फ्रॉम द क्वीन, जो गर्ल है वो बहुत ही सावधान रहती है, टू कीप द थ्री, सावधान रहती है कि जो तीनों वोमेन है उसको क्वीन ना देखे। इट्स मीन्स वो क्वीन से छुपा रही थी, किसको, तीनों वोमेन को, ताकि उसको देख ना पाए कि स्पिन कौन कर रहा है। ओके, एंड सी सिंपली शो हर एंड ग्रेट क्वांटिटी ऑफ थ्रेड दैट हैड बीन स्पेन। अब क्या कहते हैं, उन्होंने देखा कि बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में थ्रेड है वो स्पन हो रहा है। ओके, द क्वीन एंडेड अप प्रेजिंग हर मोर देन बिफोर, अब जो क्वीन है वो बहुत ही प्रेज मतलब उसकी प्रशंसा करती है कि वो बहुत अच्छा काम कर रही है। किसकी प्रशंसा करती है, गर्ल की, बट एक्चुअली काम कौन कर रहा था, थ्री वोमेन। ओके, when the first room was empty the three women started working on the second one, जब फर्स्ट रूम खाली हो गया मतलब सारा स्पन हो गया, तब दूसरे रूम में काम शुरू कर देती है। एंड दे वेंट ऑन द थर्ड रूम, और उसके बाद वो तीनों सेट कहाँ पर हो जाती, सेटल तीसरे रूम में। ओके, अंडरस्टूड। सून द वर्क वाज ऑल डन, जल्दी ही सारा काम फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया। बिफोर द थ्री वोमेन टुक लीव, तीनों वोमेन ने मतलब छोड़ने से पहले, उसका घर छोड़ने से पहले, द रिमाइंड द गर्ल को, उसको रिमाइंडेड मतलब उसको याद दिलाया गर्ल को, डोंट फॉरगेट व्हाट यू हैव प्रोमिस्ड अस, कि आप अपना प्रॉमिस मत भूल जाना। कौन सा प्रॉमिस किया था, कि वो अपनी शादी पर इनवाइट करेगी तीनों वोमेन को। ओके, इट विल श्योरली ब्रिंग यू गुड लक, इट्स मीन्स कि हम आपको गुड लक मतलब आशीर्वाद देने जरूर आएंगे। ओके, हमें अपने आशीर्वाद देने के लिए हमें जरूर बुलाना। द नेक्स्ट डे द गर्ल शोड द क्वीन द एम्प्टी रूम्स एंड द लार्ज पाइल्स ऑफ थ्रेड, नेक्स्ट डे द गर्ल दिखाती, शो देखा कि क्वीन ने मतलब गर्ल क्या है वो दिखाती क्वीन को कि सारा रूम है वो एम्प्टी हो गया और उसने बहुत ज़्यादा मात्रा में थ्रेड स्पन किया है। ओके, upon seeing this the queen was so happy that the made preparation फॉर द वेडिंग, अब यह देखकर जो क्वीन है वो बहुत खुश होती है और वो शादी की तैयारी में लग जाती है, क्योंकि उसने कहा था ना कि अगर आप टास्क पूरा कर दोगे तो मैं अपने बेटे की शादी आपसे करवाऊंगी। द ब्राइड ग्रूम वॉज हैप्पी, जो दूल्हा था वो बहुत खुश था, दैट शी वॉज गेटिंग सच ए क्लेवर एंड इंडस्ट्रीज वाइफ एंड ही टू प्रेज्ड हर विग्लोरियस। ओके, इट्स मीन्स कि वो बहुत ही खुश था, ब्राइडग्रूम जो दूल्हा था उसका, कि उसको कैसी वाइफ मिली है, कि बहुत ही क्लेवर चतुर है और बहुत ही हार्ड वर्किंग है। ओके, और वह उसकी प्रशंसा भी करता है, किसकी, गर्ल की, जो उसकी होने वाली वाइफ थी। आई हैव थ्री आंट्स सेड द गर्ल, अब गर्ल ने कहा कि मेरी तीन आंट्स हैं, दे हैव बीन वेरी काइंड टू मी, वो बहुत ही दयालु है मतलब उन्होंने मेरी हेल्प
की है, आई डोंट वॉन्ट टू फॉरगेट दैम इन माई गुड फॉर्चून, मैं उनको नहीं बोल सकती मेरे गुड लक के लिए, ओके, मेरे गुड लक के मैं उनको बोल नहीं सकती। प्लीज़ अलाउ मी टू इन्वाइट दैम टू द वेडिंग। अब वो कहती है गर्ल कि मुझे परमिशन दो कि मैं उनको इन्वाइट कर सकूँ। किससे परमिशन लेती? क्वीन से और अपने होने वाले हस्बैंड से, ओके। एंड लेट दैम बी सीटेड नेक्स्ट टू अस एट द टेबल, और वो कहती है कि मैं उनको कहाँ पर बिठाऊंगी? अपनी साइड वाली टेबल पर। द क्वीन एंड द ब्राइडग्रूम रेडीली एग्रीड। अब वो जो क्वीन है और ब्राइडग्रूम है वो एग्री हो जाते हैं उनको इनवाइट करने के लिए। व्हेन द फीस्ट बिगेन द थ्री वोमेन ड्रेस्ड इन स्ट्रेंज क्लॉथ एंटर्ड। अब वो क्या करती है, जब तीनों वोमेन एंटर करती है तो वो देखती है कि वो कैसी, मतलब बहुत ही स्ट्रेंज है, उनकी उनकी जो ड्रेस है वो भी बहुत ही स्ट्रेंज है, और वो एंटर करती है। कौन करती है एंटर? थ्री वोमेन, ओके। द ब्राइड सेड वेलकम डियर आंट्स। जो गर्ल है, जो दुल्हन, वो कहती है कि आपका स्वागत है, आंटियों का स्वागत करती है। द आंट्स हग्ड द गर्ल एंड सेट राइट नेक्स्ट टू हर। अब वो क्या है, हग मतलब उसको गले लगाती है गर्ल को, एंड सेट राइट नेक्स्ट टू हर, और उसके साइड में बिठा देती है। किनको? अपनी साइड में, जो गर्ल है, जो दुल्हन है, वो अपनी साइड में उनको बिठाती है। द ब्राइडग्रूम वाज शॉक्ड टू सी सच स्ट्रेंज लेडीज। अब जो ब्राइडग्रूम है, जो दूल्हा था, वो बहुत ही शॉक्ड था ऐसी स्ट्रेंज लेडीज को देखकर। हाउएवर ही वेंट टू ग्रीट द आंट्स। सो ब्राइडग्रूम है, जो उसका दूल्हा है, किस तरह उसको ही वेंट टू ग्रीट द आंट्स, मतलब उनका स्वागत करने जाता है। किनका? आंट्स का। विद द ब्रॉड फ्लैट फूड एंड आस्क क्यूरियसली, इट्स मतलब बहुत ही क्यूरियसली था, क्यूरियसली पूछता है, किससे? जिसका बहुत ही चौड़े फुट थे, पैर थे, ओके। हाउ डिड यू गेट सच ए ब्रॉड फुट, कि आपका ऐसे ब्रॉड फुट कैसे हो गए? वो पूछता है। कौन पूछता है? दूल्हा है जो उस लड़की का, वो पूछता है उन आंट से, ओके। सो फ्रॉम पैडलिंग द आंट आंसवर्ड, आंट ने क्या आंसर दिया? पैडलिंग से, पैडल चलाने से उसके जो फुट है वो बहुत ही चौड़े हो गए। देन द ब्राइड ग्रूम वेंट टू द सेकेंड वन, तब ब्राइड ग्रूम कहाँ जाता है? सेकेंड, दूसरी आंट के पास जाता है और पूछता है हाउ डिड यू गेट दिस फॉलन लिप, कि आपके जो लिप्स हैं, होठ है, वो कैसे लटक गए? फ्रॉम द लीकिंग द थ्रेड सी आंसवर्ड। अब उसने क्या जवाब दिया? लीकिंग द थ्रेड, ओके, धागे को लिक करते हुए, मतलब उसको ट्विस्ट करती है मुंह से, वो होठ से जो, तो उसको जो होठ है, लिप है, वो लटक गए थे, ओके। देन ही आस्क द थर्ड आंट, तभी वह तीसरी आंट से पूछता है हाउ डिड यू गेट दिस ब्रॉड थंब, कि आपका जो थंब है वो इतना चौड़ा कैसे हो गया, इतना बड़ा कैसे हो गया? फ्रॉम ट्विस्टिंग द थ्रेड सी आंसर्ड। उसने क्या किया, क्या आंसर दिया? कि ट्विस्ट किया, जब थ्रेड को हाथों से जब उसने ट्विस्ट किया तो उसका जो थंब है वो चौड़ा हो गया। दिस अलार्म्ड द प्रिंस एंड ही शेड। अब उसका दिमाग, अब उसको लगा, उसने महसूस किया, उसको लगा, और उसने कहा माई ब्यूटिफुल ब्राइड शैल नेवर अगेन टच ए स्पिनिंग व्हील। अब उसने सोचते हुए कहा कि जो मेरी ब्यूटीफुल वाइफ है वो कभी भी स्पिनिंग को टच नहीं करेगी, ओके, व्हील को टच नहीं करेगी। विद दैट शी वॉज फ्रीड फ्रॉम द हेटफुल स्पिनिंग व्हील। इस तरह तो कौन, जो गर्ल है जिससे वो नफरत करती थी स्पिनिंग व्हील से, उससे वो फ्री हो गई। इट्स मीन्स उसके बाद उसने कभी भी स्पिनिंग नहीं की। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेसन। सो यू हैव टू रीड दिस लेसन very carefully, okay? Thank you so much.